हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार जीएस एकेडमी में। हम लोग आज बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इससे पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कंपनियों के आगमन के बारे में, कंपनी की स्थापना के बारे में, कब अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोले, यानी सब के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। फिर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। आज तीसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी, 31 दिसंबर 1600। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यानी ईस्ट इंडीज का मतलब हुआ कि ईस्ट साइड, यानी कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यानी कि जिस समय इस कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय इस कंपनी का नाम ये था। इस कंपनी को शॉर्ट में हम लोग मर्चेंट एडवेंचर कह सकते हैं, मर्चेंट्स एडवेंचर कह सकते हैं। जिस समय इस कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटिश महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किए थे। फिर ये आगे चलता गया तो 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम, यानी 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए इस कंपनी को अधिकार दिया, एकाधिकार दिया। जिस समय कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। और वही हम लोग बात करेंगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना प्रारंभ की थी, यानी कि व्यापार करना प्रारंभ की थी, उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। यहाँ से 2 सवाल बनता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। जिस समय कंपनी अपना व्यापार करना प्रारंभ किया था उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो जहांगीर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसा यूरोपीय कंपनी थी जो सफल कंपनी थी। सफल कंपनी इसलिए थी क्योंकि यह कंपनी एक निजी कंपनी थी जिसमें 217 साझेदार थे। निजी कंपनी का फायदा, निजी कंपनी होने का कारण ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सफल कंपनी बन के उभरी। जब कर ज्यादा लगता था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने फिर ब्रिटिश के राजा जेम्स के पास गए। जेम्स वहां से अपना 2 राजदूत भेजे। 1609 ईस्वी में हॉकिंस राजदूत बनकर भारत आए, जहां जहांगीर के आगरा में जहांगीर के दरबार में वो गए। जब जहांगीर से वो भेंट किए तो फारसी भाषा में अपनी वार्तालाप किए। फारसी भाषा मुगल का मूल भाषा कहा जाता था। इससे काफी ज्यादा प्रसन्न होकर जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। अकबर
हॉकिंस अकबर से मिलने आए थे। अकबर नाम का पत्र था। मुलाकात उनको जहांगीर से हुई। जहांगीर ने उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यापारिक छूट ना दी, बस व्यापार करने के लिए एक जगह दिया जहां सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। फिर हम बात करेंगे सर थॉमस रो का। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात किया। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आए, जहां उन्हें अजमेर में जहांगीर से मुलाकात हुई। जहांगीर से मुलाकात हुई, उसके वार्तालाप के दौरान सर थॉमस रो को जहांगीर ने व्यापारिक छूट भी दी, करों में छूट भी दिए। अब हम फिर लोग बात करेंगे कि यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा वर्चस्व था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा वर्चस्व था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके वर्चस्व को दबाना चाहती थी। फलस्वरूप साबली का युद्ध हुआ। 29-30 नवंबर 1622 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरह हार हुई। अब वहीं हम लोग दूसरा कोठी की बात करेंगे तो हाँ, एक चीज और बताना हम लोग भूल गए थे। हॉकिंस को जहांगीर 400 मन सबदार दिए थे। 400 मन सबदार। हॉकिंस को मन सबदार, यानी कि हॉकिंस को जहांगीर 400 मन सबदार दिए थे। मनसबदार कहने का मतलब हुआ कि यानी कि 400 सैनिक के इनके अंदर में कार्य करेगी। और हॉकिंस 3 वर्षों के लिए जहांगीर के दरबार में रहे। 3 वर्षों के लिए जहांगीर के दरबार में रहे। 3 वर्षों के लिए जहांगीर के दरबार में हॉकिंस रहे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी व्यापारिक कोठी के बारे में। 1611 ईस्वी में दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली गई। 1611 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला गया। फिर हम लोग बात करेंगे 1633 ईस्वी में बालासोर, यानी ओडिशा के बालासोर में जो पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री कहा जाती है, यानी कि पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री 1633 ईस्वी में ओडिशा के बालासोर में खोली गई। इसके बाद फिर घटना घटती है 1639, यानी कि 1639 में चेन्नई नाम का गांव था जो अंग्रेजों द्वारा किराया पर ले लिया गया और उसका नाम बदल करके मद्रास किया गया। मद्रास। और मद्रास में किला का निर्माण किया गया, जिस किला को कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। सोलह ईस्वी में चेन्नई गांव 1640 चेन्नई नाम का गांव था, जिसका नाम बदल कर किया गया मद्रास, जहां किला के निर्माण किया गया, जिसे कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसके संस्थापक थे फ्रांसीसी डे।
फिर 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में एक व्यापारिक कोठी का एक फैक्ट्री का स्थापना किया गया। तो हम लोग जान चुके हैं 1639 ईस्वी में चेन्नई नाम का एक गांव था जिसका नाम बदलकर मद्रास किया गया। मद्रास का निर्माण किया गया था, जहां एक किला का निर्माण किया गया था जिस किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसके संस्थापक थे फ्रांसिस डे, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला के संस्थापक या मद्रास संस्थापक फ्रांसिस डे को कहा जाता है। 1651 में बंगाल के हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना किया गया, एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब एक घटना घटती 1990, यानी कि 1990 सूतीनता इन शब्द में घटना घटती है। सूतीनता कालिकता और गोविंदपुर सूतीनता, कालिकता और गोविंदपुर, यानी तीनों शहर को 1200 रुपये वार्षिक किराया, यानी कि 1200 रुपया वार्षिक किराया, 1200 रुपया वार्षिक किराया, यानी सूतीनता, कालिकता, गोविंदपुर तीनों शहर को 1200 रुपये के वार्षिक किराए पर ले लिया गया और एक शहर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था कलकत्ता, जिसके संस्थापक थे जॉब चार्नॉक, यानी कि 1690 के दशक में सूतीनता, कालिकता, गोविंदपुर को तीनों को 1200 रुपये के वार्षिक किराए पर ले लिया गया था। कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था जिसके संस्थापक थे जॉब चार्नॉक। अब कलकत्ता के बारे में एक चीज है कि 1774 से 1911, यानी कि 1774 से 1911, यानी कि कलकत्ता शहर अंग्रेजों का 1774 से 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी बनी रही। अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था कलकत्ता। बात करें कलकत्ता बारे में, तो अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता हुआ करती थी और 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग इसके अगले क्लास जानेंगे। फिलहाल आप लोग इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।